एक मशहूर विचारक ने कहा था, इतिहास खुद को दोहराता नहीं है, पर वो तुकबंदी जरूर करता है। आज हम एक ऐसी ही विषय की गहराई में उतरेंगे जिसमें अमेरिका के अतीत की गूंज सुनाई देती है और जो उसके आज और कल पर गहरा असर डाल रहा है। बिल्कुल। आज की हमारी बातचीत का विषय है श्वेत ईसाई राष्ट्रवाद, यानी व्हाइट क्रिश्चियन नेशनलिज्म। हाँ, ये शब्द पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा चर्चा में आया है, खासकर 6 जनवरी 2021 को अमेरिकी कैपिटल पर हुए हमले के बाद। सही कहा। और आज हम इसे समझने के लिए CNN में छपे एक बहुत ही दिलचस्प लेख का सहारा लेंगे। ये सिर्फ एक अमेरिकी मुद्दा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। UPSC की तैयारी करने वालों के लिए या जो भी दुनिया की राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कैसे धर्म, पहचान और सियासत मिलकर एक ताकतवर और कई बार एक बहुत ही विवादास्पद आंदोलन को जन्म दे सकते हैं। जी। तो चलिए इस लेख की परतों को खोलते हैं। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि ये सब डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद शुरू हुआ, लेकिन इसकी कहानी एक सदी से भी ज्यादा पुरानी है और इसकी शुरुआत होती है एक पादरी को हुए अजीब से आसमानी दर्शन से। आपने 6 जनवरी की घटना का जिक्र किया और वो बिल्कुल सही शुरुआती बिंदु है। जब लोगों ने प्रदर्शनकारियों के हाथ में जीसस की तस्वीरें और क्रॉस देखे तो दुनिया भर में ये शब्द गूंजने लगा। हाँ, एकदम से ये चर्चा का विषय बन गया। लेकिन यहाँ ये समझना सबसे जरूरी है कि ये कोई नई चीज नहीं है जो अचानक से पैदा हो गई हो। हाँ, और इस पर बहस भी बहुत चलती है। जैसा कि लेख में बताया गया है, कुछ आलोचक इसे नकली ईसाई धर्म कहते हैं जो अमेरिका की स्थापना के बारे में एक झूठी कहानी सुनाता है। और दूसरी तरफ इसके जो समर्थक हैं वो कहते हैं कि ये तो बस लिबरल लोगों का एक तरीका है रूढ़िवादी ईसाई राजनीति को बदनाम करने का। तो सच क्या है? और यहीं पर सबसे बड़ा मिथक सामने आता है। ये मिथक की ये विचारधारा नहीं है। सच तो ये है कि अमेरिका के इतिहास में जब जब संकट का दौर आया है, ये विचारधारा अलग अलग रूप में बार बार सामने आई है। अच्छा। जी। इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि इसके अपील को समझे बिना हम इसके असर को या इसके खतरों को कभी नहीं समझ सकते। ये बात वाकई चौंकाने वाली है। अगर ये नया नहीं है तो हमें इतिहास में कितना पीछे जाना होगा इसकी जड़ें खोजने के लिए? कहानी कहाँ से शुरू होती है? इसकी कहानी हमें ले जाती है 1915 में। एक पूर्व मेथोडिस्ट पादरी थे, विलियम जे सिमंस। उन्होंने दावा किया कि एक रात उन्होंने अपनी खिड़की से बाहर देखा तो आसमान में घोड़ों पर सवार लोगों का एक झुंड तेजी से भागता हुआ दिखा। एक आसमानी दर्शन! ये तो किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है। बिल्कुल। और सिमंस ने इसी दर्शन को एक इशारा माना और कू क्लक्स क्लैन यानी KKK के दूसरे दौर की शुरुआत की। KKK मतलब ये वही संगठन है जो नस्लवाद के लिए कुख्यात है? जी बिल्कुल वही। और उस समय का माहौल समझिए। देश में राजनीतिक हिंसा बढ़ रही थी, पारंपरिक ईसाई धर्म पर नए वैज्ञानिक विचारों से हमला हो रहा था और बाहर से नए अप्रवासी आ रहे थे जिन्हें कई पुराने अमेरिकी पूरी तरह से गोरा नहीं मानते थे। माहौल आज के दौर से काफी मिलता जुलता लगता है ना? बिल्कुल। उस वक्त भी एक तरह का सामाजिक और सांस्कृतिक डर मौजूद था। तो सिमंस की इस नए KKK ने क्या किया? उन्होंने अमेरिका फर्स्ट का नारा दिया। इतिहासकार केली जे बेकर, जिनका जिक्र लेख में है, बताती हैं कि 1920 के दशक का क्लान वही बातें कर रहा था जिसे आज हम श्वेत ईसाई राष्ट्रवाद कहते हैं। वो इसे 100% अमेरिकीवाद का नाम देते थे। 100% अमेरिकीवाद? और उनकी कामयाबी हैरान करने वाली थी। 1920 तक उनके 50 लाख से ज्यादा सदस्य बन चुके थे। 50 लाख? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसका मतलब है कि ये कोई छोटा मोटा कट्टरपंथी समूह नहीं था, ये समाज की मुख्य धारा में शामिल था। मुख्य धारा में ही नहीं बल्कि सत्ता के गलियारों तक इसकी पहुंच थी। उनके सदस्यों में एक भविष्य में बनने वाले सुप्रीम कोर्ट के जज भी शामिल थे। सच में? जी। उन्होंने अमेरिका के सबसे नस्लवादी कानूनों में से एक नस्ली आप्रवासन कोटा को पास करवाने में बड़ी भूमिका निभाई। इस कानून का मकसद ये था कि बाहर से आने वाले लोगों में सिर्फ उत्तरी यूरोप के गोरे लोगों को ही प्राथमिकता मिले, ताकि अमेरिका का नस्लीय चरित्र न बदले। बिल्कुल। तो KKK और आज के श्वेत ईसाई राष्ट्रवादियों के बीच सीधा क्या कनेक्शन है? क्या आज के लोग खुद को KKK से जोड़ते हैं? नहीं, सीधे तौर पे नहीं। आज के ज्यादातर ईसाई राष्ट्रवादी KKK की निंदा करेंगे, नस्लवाद को गलत बताएंगे। लेकिन इतिहासकार उन्हें KKK का वैचारिक वंशज मानते हैं। यहाँ रूप बदल गया है, पर लक्ष्य आज भी वही है, एक ऐसा अमेरिका बनाना जो राजनीतिक, धार्मिक और नस्लीय विविधता से मुक्त हो, एक ऐसा देश जो मूल रूप से एक श्वेत प्रोटेस्टेंट राष्ट्र हो। ये एक बहुत जरूरी बात है। इससे पता चलता है कि
ये विचारधारा कितनी लचीली है। मतलब ये वक्त के हिसाब से अपना चोला बदल सकती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। विचारधाराएं जिंदा रहने के लिए खुद को माहौल के हिसाब से ढाल लेती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण कैथोलिकों के प्रति उनका रवैया है। वो कैसे? पुराना केकेके कैथोलिकों से उतनी ही नफरत करता था जितनी अश्वेत लोगों से, लेकिन आज के ईसाई राष्ट्रवादियों ने उस नफरत को छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि आज के अमेरिका में कैथोलिक विरोधी होना सामाजिक रूप से स्वीकार्य नहीं है और राजनीतिक रूप से ये उन्हें कमजोर करेगा। ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक कट्टरपंथ नहीं बल्कि सत्ता हासिल करने की एक सोची समझी रणनीति है। एक मिनट, यहाँ एक बात मुझे हैरान कर रही है। अगर इस विचारधारा का नाम श्वेत ईसाई राष्ट्रवाद है, तो लेख में ऐसा क्यों लिखा है कि कुछ गैर श्वेत लोग और कुछ डेमोक्रेट्स भी इसकी कुछ बातों का समर्थन करते हैं? ये तो इसके नाम के ही खिलाफ जाता है। जो पूरी तरह से एक श्वेत ईसाई देश चाहते हैं, लेकिन बीच में बहुत से ऐसे लोग हैं जो शायद नस्लवादी ना हो, लेकिन ये जरूर मानते हैं कि अमेरिका एक ईसाई राष्ट्र है या होना चाहिए। मतलब वो इसके धार्मिक पहलू से सहमत है। जी, वो मानते हैं कि अमेरिका के कानून बाइबल पर आधारित होने चाहिए। तो हो सकता है कि कोई गैर श्वेत व्यक्ति भी इस धार्मिक विचार से सहमत हो, भले ही वो इसके नस्लीय पहलू को खारिज करता हो। इसीलिए ये विचारधारा अपनी पकड़ बना पाती है, क्योंकि ये अलग अलग लोगों को अलग अलग कारणों से आकर्षित करती है। अच्छा, तो अब मैं समझी। तो इनकी मुख्य मान्यताएं क्या हैं? ये कैसा अमेरिका बनाना चाहते हैं? उनका विजन साफ है, एक ऐसा अमेरिका जहां ईसाइयों का दबदबा हो, जहां कानून 10 कमांडमेंट्स यानी बाइबल के 10 आदेशों पर आधारित हों। और सामाजिक तौर पर? वो समलैंगिक विवाह पर पाबंदी लगाना चाहते हैं और मानते हैं कि समाज में महिलाओं की भूमिका पुरुषों के अधीन होनी चाहिए। एक नेता ने तो यहां तक कहा कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार देने वाले 19वें संशोधन को ही खत्म कर देना चाहिए। ये तो बहुत ही प्रतिगामी सोच है। और लेख में स्टीफन वोल्फ की किताब द केस फॉर क्रिश्चियन नेशनलिज्म का भी जिक्र है, जिसमें पुरुषों के पीड़ित होने की बात कही गई है। ये क्या है? हाँ, ये उनकी विचारधारा का एक जरूरी हिस्सा है। उनका तर्क है कि आज के नए अमेरिका में श्वेत सीधे पुरुषों को विलेन की तरह दिखाया जाता है। वो कहते हैं कि समाज पर सहानुभूति और समानता जैसे जनाना गुणों का कब्जा हो गया है। तो ये एक तरह का सांस्कृतिक डर है कि उनका रुतबा और उनकी पहचान खत्म हो रही है। बिल्कुल। लेकिन वो अपने इस नजरिए का बचाव कैसे करते हैं? क्या वो ये मानते हैं कि वो एक तानाशाही बनाना चाहते हैं? नहीं, वो इससे साफ इनकार करते हैं। उनका तर्क बड़ा सीधा है। वो कहते हैं कि दुनिया का हर कानून किसी न किसी नैतिकता पर आधारित होता है, तो अगर अमेरिका के कानून ईसाई नैतिकता पर आधारित हों तो इसमें गलत क्या है? ये तो एक दिलचस्प तर्क है। हाँ, पादरी डगलस विल्सन जैसे लोग तो ये भी तर्क देते हैं कि ईसाई राष्ट्रवाद असल में सरकार की ताकत को कम कर देगा, बढ़ाएगा नहीं। लेकिन इन सब साफ सुथरी दलीलों के पीछे एक बहुत ही खूनी इतिहास छिपा है, जिसे ये लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। जी। तो वो कौन सा इतिहास है जिसके बारे में ये लोग बात करना पसंद नहीं करते? ये इतिहास अमेरिका की स्थापना जितना ही पुराना है। 17वीं सदी में जब यूरोप से आए गोरे ईसाई यहाँ बस रहे थे, उन्होंने अपनी आस्था का इस्तेमाल मूल अमेरिकियों को जंगली बताकर उनकी हत्या करने और उनकी जमीन पर कब्जा करने को सही ठहराने के लिए किया। उन्होंने इसे भगवान की इच्छा बताया। और ये सिलसिला यही नहीं रुका होगा? बिल्कुल नहीं। बाद में इसी विचारधारा के अलग अलग रूपों का इस्तेमाल गुलामी को जायज ठहराने के लिए किया गया। यह तर्क दिया गया कि बाइबल में गुलामी की इजाजत है। और फिर जिम क्रो के दौर में नस्लीय अलगाव को भी इसी आधार पर सही ठहराया गया। यहां तक कि अमेरिकी गृह युद्ध में भी इसकी भूमिका थी। इतिहासकार रांडल बाल्मर बताते हैं कि अमेरिका के दक्षिणी राज्य जो गुलामी बनाए रखना चाहते थे, उन्होंने खुद को एक ईसाई राष्ट्र घोषित किया था और अपने संविधान में बाकायदा भगवान का नाम डाला था। जी। वहीं दूसरी तरफ अब्राहम लिंकन ने अमेरिका को आधिकारिक तौर पर एक ईसाई राष्ट्र घोषित करने की मांग को ठुकरा दिया था। ये इतिहास तो वाकई में इस विचारधारा को एक अलग ही रोशनी में दिखाता है। इसीलिए कई विद्वान इस शब्द में श्वेत यानी व्हाइट जोड़ने पर इतना जोर देते हैं। वे इसे सिर्फ ईसाई राष्ट्रवाद नहीं बल्कि श्वेतता का धर्म कहते हैं। श्वेतता का धर्म, हाँ, ये सिर्फ धर्म के बारे में नहीं है, ये नस्ली ऊंच नीच में विश्वास से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। लेख में 2023 के एक सर्वे का जिक्र है जो बताता है कि 87% ईसाई राष्ट्रवादी ये मानते हैं कि भगवान ने अमेरिका को यूरोपीय ईसाइयों के लिए एक वादा की हुई जमीन के तौर पर बनाया था। ये सोच अपने आप में दूसरों को बाहर कर देती है। बिल्कुल। तो एक तरफ ये लोग असली अमेरिका को वापस लाने की बात करते हैं,
लेकिन दूसरी तरफ उनकी विचारधारा अमेरिका के संस्थापकों यानी फाउंडिंग फादर्स के विचारों से सीधी टकराती हुई दिखती है। ये एक बड़ा विरोधाभास है। ये सबसे बड़ा विरोधाभास है। जब वो कहते हैं कि अमेरिका को फिर से एक ईसाई राष्ट्र बनना चाहिए, तो सवाल उठता है, कौन सा ईसाई धर्म? सही बात है। औपनिवेशिक अमेरिका में ईसाई धर्म के कई अलग अलग रूप थे। न्यू इंग्लैंड में प्यूरिटन थे, मैरीलैंड में कैथोलिक, न्यूयॉर्क में डच रिफॉर्म चर्च, और इनमें से कई समूह एक दूसरे से नफरत करते थे। तो संस्थापकों ने इस समस्या का क्या हल निकाला? उन्होंने एक बहुत ही समझदारी भरा और दूरदर्शी कदम उठाया। उन्होंने यूरोप में धर्म के नाम पर हुए भयानक युद्धों को देखा था। वो जानते थे कि अगर सरकार किसी एक धर्म का पक्ष लेगी तो देश में कभी शांति नहीं रहेगी। इसलिए उन्होंने जानबूझकर एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाया। जी, संविधान के पहले संशोधन के जरिए उन्होंने चर्च और राज्य को अलग अलग कर दिया। और इसका कोई ठोस सबूत भी है क्या? क्योंकि कई लोग आज भी दावा करते हैं कि अमेरिका की स्थापना एक ईसाई देश के रूप में हुई थी। इसका एक बहुत ही मजबूत और सीधा सबूत है 1797 की त्रिपोली की संधि, ट्रीटी ऑफ ट्रिपोली। हाँ, ये एक मुस्लिम देश के साथ एक समझौता था जिसे अमेरिकी सीनेट ने बिना किसी विरोध के पास किया था। उस संधि में साफ साफ लिखा है, संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार किसी भी मायने में ईसाई धर्म पर आधारित नहीं है। इससे ज्यादा स्पष्ट और क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं। और सुनिए, संस्थापकों में से कई तो आज के मानकों के हिसाब से ईसाई भी नहीं माने जाएंगे। उनमें नास्तिक थे, यूनिटेरियन थे और कई डीइस्ट थे। डीइस्ट वो लोग होते हैं जो मानते हैं कि भगवान ने दुनिया बना तो दी, लेकिन अब वो इसमें कोई दखल नहीं देता। थॉमस जेफरसन, जिन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा लिखी, हाँ, उन्होंने तो अपनी निजी बाइबल से न्यू टेस्टामेंट के हर उस हिस्से को कैंची से काट दिया था जिसमें किसी चमत्कार या ईसा मसीह के भगवान होने का जिक्र था। वाह, मतलब जो लोग जेफरसन को अपना हीरो मानते वो शायद ये नहीं जानते। तो आलोचक सिर्फ ऐतिहासिक आधार पर ही नहीं बल्कि धार्मिक आधार पर भी इस विचारधारा का विरोध करते हैं। बिल्कुल, और ये धार्मिक आलोचना शायद सबसे ज्यादा असरदार है। इतिहासकार जॉनथन पी वॉल्टन, जिनका लेख में हवाला दिया गया है, वो कहते हैं कि जीसस ने खुद कहा था, मेरा राज्य इस दुनिया का नहीं है। माई किंगडम इज नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। जी, वॉल्टन का तर्क है कि अगर कोई खुद को ईसाई राष्ट्रवादी कहता है तो वो जीसस का अनुयायी हो ही नहीं सकता, क्योंकि राष्ट्रवाद और सत्ता का खेल तो इसी दुनिया का है। ये तो विचारधारा की नींव पर ही सवाल उठा देता है। हाँ, और वॉल्टन एक और गहरी बात कहते हैं। उनके मुताबिक बाइबल के लगभग सभी लेखक या तो गुलाम थे या किसी न किसी तरह से सताए हुए लोग थे। अच्छा, इसलिए सत्ता और राष्ट्र के दबदबे की विचारधारा का ईसा मसीह की शिक्षाओं से कोई लेना देना हो ही नहीं सकता, जिनकी शिक्षाएं गरीबों और कमजोरों के पक्ष में थीं। इसके अलावा एक और टकराव का जिक्र है अमेरिका के नागरिक धर्म यानी सिविल रिलीजन से। ये नागरिक धर्म क्या होता है? नागरिक धर्म का मतलब है वो मान्यताएं, प्रतीक और रस्में जो किसी देश को एक नैतिक पहचान देती हैं, जो किसी एक धर्म से बंधी नहीं होती, जैसे स्वतंत्रता, समानता और न्याय में विश्वास। अच्छा, अमेरिका के जो सबसे पवित्र दस्तावेज माने जाते हैं, जैसे स्वतंत्रता की घोषणा, लिंकन का गेट्सबर्ग भाषण या मार्टिन लूथर किंग जूनियर का आई हैव अ ड्रीम भाषण, ये सब इसी नागरिक धर्म का हिस्सा हैं। और इनमें से कोई भी एक ईसाई राष्ट्र की बात नहीं करता। बिल्कुल नहीं, बल्कि जैसा किंग ने कहा था, वो एक ऐसे देश का सपना देखते हैं जहां अलग अलग नस्ल और धर्म के लोग भाईचारे की मेज पर एक साथ बैठ सकें। और यही लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। सही कहा। इतिहासकार फिलिप गोर्स्की के अनुसार श्वेत ईसाई राष्ट्रवाद लोकतंत्र के लिए सीधा खतरा इसलिए है क्योंकि ये हम देश के लोग यानी वी द पीपल की परिभाषा को बहुत संकीर्ण कर देता है। ये एक ऐसी परिभाषा गढ़ता है जो बहुत सारे अमेरिकियों को बाहर कर देती है। जी, उनका निष्कर्ष बहुत साफ है। संयुक्त राज्य अमेरिका एक ही समय में एक बहुजातीय लोकतंत्र और एक श्वेत ईसाई राष्ट्र दोनों नहीं हो सकता। आपको एक को चुनना होगा। तो आज की इस बातचीत से ये साफ है कि श्वेत ईसाई राष्ट्रवाद कोई नई या अचानक उभरी हुई चीज नहीं है। ये एक ऐसी विचारधारा है जिसकी जड़ें केकेके से लेकर आज के राजनीतिक आंदोलनों तक फैली हुई हैं। और ये अमेरिकी संस्थापकों के धर्मनिरपेक्ष नजरिए और लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों को सीधी चुनौती देती है। बिल्कुल। और इसका जो सबसे बड़ा आंतरिक संघर्ष है वो इस सवाल का जवाब देने में है कि कोई देश एक ही समय में किसी एक खास धर्म का पक्षधर भी हो और अपने सभी नागरिकों के लिए एक समावेशी लोकतंत्र भी हो। ये कैसे मुमकिन है? ये वो सवाल है जिसका जवाब केकेके ने कभी नहीं दिया और आज के कई श्वेत ईसाई राष्ट्रवादी भी इससे जूझ रहे हैं। जी,
ये चर्चा हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है, जो सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि भारत समेत दुनिया के कई देशों के लिए अहम है। हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। जब राष्ट्रवाद किसी एक धर्म या एक नस्लीय पहचान के साथ बहुत मजबूती से जुड़ जाता है, तो उस देश में रहने वाले अल्पसंख्यक समूहों और लोकतांत्रिक संस्थाओं का भविष्य क्या होता है, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। आज की इस गहरी और जरूरी चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इस विषय पर आपके कोई सवाल या विचार हो तो नीचे कमेंट्स में हमें बताएं। हम जल्द ही एक और ऐसे ही विषय के साथ लौटेंगे।